आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समय और कार्य, वर्क एंड टाइम का सवाल। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं। बेसिक चीज़ें जैसे मान लो कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी और दक्षता। इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, हिंदी में उसको दक्षता बोलते हैं। तो दक्षता और समय में क्या अंतर होता है, इसको समझिए। जब कोई दो व्यक्ति, मान लो अभी हम एक सवाल लेने के जा रहे हैं कि ए और बी हैं, तो उनकी जो ए की दक्षता ज़्यादा है मान लो, तो दक्षता ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा कार्य करेगा। ज़्यादा कार्य करेगा, समय कम लेगा। भाई जिसमें जितनी ताकत है वो समय कम लेगा। तो यही दक्षता का, हमेशा दक्षता का जो समय रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है और उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर एक कुछ कम समय ले रहा है तो दूसरा उसका बढ़ जाएगा, कोई भी एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर इसी में अगर हम जैसे मान लो कोई चीज ज्यादा ले रही है तो दूसरी वो चीज कम हो जाएगी। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब हम सवाल पे आते हैं। देखो, ए की दक्षता बी से 20% अधिक है, मतलब ए ज्यादा दक्ष है तो इसका समय कम होगा। और ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? तो बी उसी कार्य को थोड़ा ज्यादा समय लेगा क्योंकि उसकी दक्षता कम है। तो सीधा इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि समय दक्षता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमने लिख भी दिया है आपके लिए, तो आप इसको समझ भी सकते हैं। अब आते हैं व्युत्क्रमानुपाती का फॉर्मूला। ए की दक्षता लिखेंगे तो बी का समय लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती है चूंकि। बी की दक्षता लिखेंगे तो ए का समय लिखेंगे। अब देखो, दक्षता कितनी मानी जाती है? हमेशा 100%। 100% दक्षता मानी जाती है। अब जब हमने बी की कम है, हमेशा उसकी देखो कोशिश करो कि हम जिसकी दक्षता निकालनी है या कोई भी चीज निकाल उसी को मान के कोशिश कर सकते हैं। तो इसकी 100 है और हमारी तो ए की दक्षता आ गई 120। इधर हमें समय निकालना है बी का और ए का 25 दिया है। तो ये x बराबर जैसे ही हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो 120 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 25 चौक 100 और ये 30 चौक 120, सीधा सीधा ये 30 दिन लेगा। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।